बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमने संधि के पहले दो भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, जिसमें स्वर संधि की परिभाषा और इसके पांचों भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया है। इसी प्रकार व्यंजन संधि और इसके 15 नियमों का भी हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आशा है आपको स्वर संधि और इसके भेद तथा व्यंजन संधि और इसके 15 नियम अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। यदि स्वर संधि और व्यंजन संधि को लेकर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रश्न का सबसे सरल और सटीक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा रथ मनोरथ, मनः जमा रंजन मनोरंजन, मनः जमा हर मनोहर। इसी प्रकार तपः जमा बल तपोबल। ये थी आपकी विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि के नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि का पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एक बार फिर नियम नंबर 1 देख लीजिए। यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए तो विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा जय। विसर्ग के बाद अपने वर्ग का तीसरा, च वर्ग का तीसरा वर्ण च, छ, ज आया है, इसलिए विसर्गों का ओ हो जाता है। मनः जमा जय मनोज। इसी प्रकार पयः जमा दय पयोद। इसी प्रकार पयः जमा धर पयः जमा धर पयोधर। इसी प्रकार तपः जमा बल तपोबल। यह था विसर्ग संधि का पहला नियम। उदाहरणों के साथ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम विसर्ग संधि का इसी प्रकार से दूसरा नियम करेंगे। नियम नंबर 2 है, विसर्ग के बाद य, र, ल, व और है होने पर विसर्ग को ओ हो जाता है।
देखिए, विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद य, रे, ल, व और है होने पर विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे मन है जमा हर, मनोहर, मन है जमा योग, मनोयोग। इसी प्रकार मन है जमा रंजन, मनोरंजन। मन है जमा हर, मनोहर, मन है जमा योग, मनोयोग, मन है जमा रंजन, मनोरंजन। इसी प्रकार मन है जमा रथ, मनोरथ। इसी प्रकार और देख लीजिए, वय है जमा वृद्ध, वय जमा वृद्ध, वयो वृद्ध, वय है जमा वृद्ध, वयो वृद्ध। ये था व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आया होगा। आवश्यकता है वीडियो के अंत तक बने रहने की, आवश्यकता है अभ्यास करने की, आवश्यकता है अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित होकर संधि को पढ़ने की, संधि को समझने की। प्रिय विद्यार्थियों, विसर्ग संधि का तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को रै हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का रै हो जाता है। जैसे दुह जमा उपयोग, दुह, दु के बाद विसर्ग, विसर्गों का रै और रै में छोटा उ, द्रुपयोग। दुह जमा आशा, दुह का दुर हो गया, जमा आशा, दुराशा। नी, नी जमा आशा, निराशा। देखिए, दुह जमा उपयोग दुरुपयोग, दुह जमा आशा दुराशा, निहि जमा आशा निराशा, नि, निहि जमा आकार, निहि जमा आकार, निराकार। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को रै हो जाता है। जैसे निहि जमा आश्रित, विसर्गों का रै और रै में आ मिल गया, निराश्रित। ये था आपका व्यंजन संधि का नियम नंबर 3। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम करेंगे विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है, यदि विसर्ग के बाद
किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए तो विसर्ग को र हो जाता है। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आने पर विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग संधि का चौथा नियम कहता है, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आने पर विसर्ग को र हो जाता है। जैसे निह जमा झर, निर्झर। जैसे निह जमा बल, निर्बल। जैसे निह जमा नय, निर्णय। इसी प्रकार पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। ये हो गया पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। इसी प्रकार और उदाहरण देख लीजिएगा, बही, बही जमा मुख। विसर्गों का र और र ऊपर चला गया, बहिर्मुख, बहिर्मुख। ये था विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। आप इसको ध्यान से समझें और अपना अभ्यास यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो विसर्ग संधि में भी आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि की तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। बस शर्त ये है कि अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित करके आप वीडियो के अंत तक बने रहें, फिर आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं आएगी। हमारा विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 है, विसर्ग के बाद यदि य, रे, ले, व, है हो तो विसर्ग को र हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद य, रे, ले, व, है हो तो विसर्ग को र, यदि विसर्ग के बाद य, र, ल, व, है हो तो विसर्ग को र हो जाता है। जैसे निह, निह विकार, निह जमा विकार, निर्विकार, निर्विकार। जैसे दुहु जमा व्यवहार, दुर विसर्गों का र बन गया और आधे वर्ण के ऊपर कोई र नहीं लगती बल्कि उससे अगले अक्षर पर लगती है। दुर्व्यवहार, दुहु जमा व्यवहार, दुर्व्यवहार। जैसे दुहु जमा लभ, दुर्लभ।
इसी प्रकार अंतः जमा यामी, अंतर यामी। ये था विसर्ग संधि का नियम नंबर 5। आशा है आपको समझ में भी आया होगा। लगातार जुड़े रहें संगम टीवी के साथ और संधि को लेकर अपनी स्थिति को मजबूत और मजबूत और मजबूत करते रहें। इसके बाद आता है छठा नियम। विसर्ग के बाद यदि नियम नंबर 6 है, विसर्ग के बाद यदि छ आ जाए तो विसर्ग को से हम इसको कहते हैं सीधी सादी भाषा में सलगम वाली से। विसर्ग को से ठ आने पर से हम इसको कहते हैं षटकोण वाली से, तथा त या थ आने पर से अर्थात सड़क वाली से में बदल जाता है। परिभाषा देख लीजिए। विसर्ग के बाद यदि च और छ में से कोई एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग का से षटकोण वाली से, ट और ठ आ जाए तो षटकोण वाली से, ये सलगम वाली से, षटकोण वाली से, तथा त थ आने पर सड़क वाली से में बदल जाता है। जैसे हरिहि जमा चंदर, हरिश्चंद्र। जैसे दुहु जमा चरित्र, दुष्चरित्र। हरिहि जमा चंद्र हरिश्चंद्र, दुहु जमा चरित्र दुष्चरित्र। इसी प्रकार निहि जमा चय, निहि जमा चय निश्चय। इसी प्रकार निहि जमा छल निश्छल। ये थे च और छ आने पर विसर्ग सलगम वाली से में बदल जाते हैं। हरिहि जमा चंद्र हरिश्चंद्र, सलगम वाली आधी से। उसके बाद दुहु जमा चरित्र दुष्चरित्र, निहि जमा चय निश्चय, निहि जमा छल निश्छल। अब हम देखेंगे ट। विसर्ग के बाद ट आने पर किस तरह से षटकोण वाली से में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुहु जमा ट। अब दु के बाद विसर्ग है और वो विसर्ग षटकोण वाली से ये। अब इसमें आगे स्वर नहीं है तो हम इस से को ऐसे लिखते हैं, बिना बिना स्वर की जो से होती है षटकोण वाली, ऐसे दुष्ट। दुहु जमा ट दुष्ट। इसी प्रकार हम लिखेंगे धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। इसी प्रकार निहि जमा
निष्ठुर। ये थे विसर्ग के बाद ट और ठ आने पर किस तरह से षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाते हैं कुछ उदाहरण। अब हम देखेंगे त और थ यदि विसर्ग के बाद आ जाए तो किस तरह से सड़क वाले स में बदल जाते हैं। जैसे नमः जमा ते, ये विसर्ग के बाद त, तो ये स किस तरह से सड़क वाली स में नमः जमा ते, नमः जमा ते नमस्ते। इसी प्रकार इतः जमा ततः, विसर्गों का स बन गया इतस्ततः, इतः जमा ततः इतस्ततः। इसी प्रकार दुहु जमा तर दुस्तर। मेरे बच्चों, ये थे विसर्ग संधि के कुल 12 नियम हैं। उन 12 नियमों में से आज के पाठ में, आज के वीडियो में हमने 6 महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो, आज का यह पाठ आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। यदि विसर्ग संधि के इन पहले 6 नियमों को लेकर आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। संगम टीवी का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न का सबसे सटीक और सरल उत्तर दिया जाए, आपको संतुष्ट किया जाए। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। यदि आप संगम टीवी पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को, संगम टीवी को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी के कार्यक्रम या व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें। मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।